राधे राधे। आज जो टॉपिक रेस करने जा रही हूँ इसके बारे में सुनकर ही लोग डिप्रेस हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बता दूँ कि आज का टॉपिक है सुसाइड, आत्महत्या। इसे सुनकर ही ना जाने कितने सवाल हमारे मन में आ जाते हैं। और अगर हमारे आसपास किसी ने सुसाइड किया होता है तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ज़रूरी भी है, लेकिन अब ज़रा थोड़ा पीछे जाते हैं कि क्या किसी को पता होता है कि सुसाइड करने से पहले उस आदमी की लाइफ में क्या चल रहा था, या उसके मन में क्या चल रहा था, वो अपनी लाइफ में खुश था भी या नहीं, हमने कब उससे बात की, या कब हमने कहा कि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ ना। ज़्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा। ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, उसने अचानक सुसाइड कर लिया। होते होंगे बहुत से काम अचानक में, लेकिन सुसाइड अचानक कभी नहीं होती। सुसाइड करने से पहले वो इंसान एक ऐसी मनोस्थिति में जी रहा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो खुद को बस अकेला ही मानने लगता है। उसके पास इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं बचता जिससे वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके। सोचने वाली बात है कि क्या कोई इतना अकेला हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि जिसका कोई हल ही ना हो। ऐसा नहीं है। मान सकती हूँ बहुत से लोग अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, और जब वो लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं तो उनके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, सुसाइड। ऐसे इसमें कुछ गलती उनकी भी होती है जिन्होंने बचपन में हमें बहुत प्यार दिया होता है, क्योंकि जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है तो माँ बाप या बड़े भाई बहन परिवार के लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं कि अगर वो कहीं पे गिरने लगे तो उसे गिरने से पहले ही संभाल लें। पर जब हम बड़े होते हैं और जब भी कभी लाइफ में हम गिरने लगते हैं तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ हमें संभालने के लिए कोई होता ही नहीं जो हमसे कह सके कि कोई बात नहीं, फिर से उठो। कहने को तो ये बहुत छोटे शब्द हैं, पर डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। और हाँ, अगर आपके पास सच्चे दोस्त हैं तो वो आपको हर कंडीशन में मोटिवेट करेंगे और आप ऐसे स्टेप लेने से बच सकती हैं। आपका ट्रू फ्रेंड आपके लिए कैटलिस्ट की तरह है, जो कि आपके साथ रहकर आपको भी निखारेगा। थैंक यू कान्हा फॉर गिविंग मी अ फ्रेंड, गिविंग मी अ ट्रू फ्रेंड। एंड दूसरा है आध्यात्मिक होना। मैंने आध्यात्मिकता को दूसरी पोजीशन पे सभी को ध्यान में रख कर रखा है, बिकॉज ईश्वर में डीप फेथ होना भी उन्हीं की देन है। उनके बिना आप लाख प्रयास करें भक्ति नहीं कर सकते। आपके मन में वो आपके मन में तभी बसेंगे जब उनकी इच्छा हो। और अगर आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और अगर आपके मन में अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा है तो फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी अपने आप को अकेला फील ही नहीं करेंगे, जैसा कि मैं कभी नहीं करती। मेरे कान्हा हमेशा मेरे साथ, मेरे मन, मेरी वाणी और मेरे विचारों में रहते हैं। राधे राधे।